नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूं मैं एचआर जी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक ना इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आज हम आज तक के जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपनी लेक्चर शुरू करते हैं। जय माँ, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती जी, जय माँ सरस्वती सरस्वती जी। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है जी, भारत के राष्ट्रपति। और एक आध क्या इन राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति है इनके एक आध फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। एक तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है जी। सभी राष्ट्रपति होती है, लेकिन मैंने इनके आगे लिखा तो ये नहीं, जो भी राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, जिसने संविधान को बनाया उस सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 2 बार मतलब 2 कार्यकाल इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पूरे किए। ठीक है, 2 कार्यकाल इनके राष्ट्रपति के रहे। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के, 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रहे, 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रहे। ठीक है, और इनको क्या डॉक्टर डॉक्टर इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। ठीक है, ऑनर्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो इसलिए इनको डॉक्टर की उपाधि मिली। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, वो सबसे बुजुर्ग थे। उसी से प्रोटेम स्पीकर का जो ये पद सृजित किया जाता है वो शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अगले राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति, अगले हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन ये क्या थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे ये, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं ये, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म है ना, इनका जन्म, इनका जन्म 5 सितंबर का है, 5 सितंबर का। और पहले ये शिक्षक थे, शिक्षक थे पहले, शिक्षक, शिक्षक थे। एक बार कुछ छात्रों के समूह ने इकट्ठे होकर इनसे मुलाकात की, तब ये राष्ट्रपति थे। तो बोले कि हम आपका जन्मदिन है ना उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा था कि मेरा जो बर्थडे है उसको आप शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करो। तब से लेकर आज तक इनका बर्थडे शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में देखते हैं। इनके बाद में फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है जी। एक तो इनकी खास बात है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति,
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, मृत्यु राष्ट्रपति भवन में हुई थी। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन। तब इनकी जगह, तो इनकी राष्ट्रपति भवन में मृत्यु हो गई, तब इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था वीवी गिरी को। वीवी गिरी को, ठीक है, वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। लेकिन इन्होंने, वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस पद को छोड़ दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को त्याग दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर क्या हुआ, हमारे संविधान के अंदर ये है कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए और कार्यवाहक राष्ट्रपति वैसे अगर नॉर्मल कोई ना मिले, तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा, ठीक है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ एम हिदायतुल्ला, जो कि सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ये एक अलग बात है कि ऐसा एक है, ये प्रथम सीजेआई थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे, ठीक है। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन कार्य तो वो राष्ट्रपति वाले ही करेगा ना। तो प्रथम सीजेआई एज, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, ये हो गया एम हिदायतुल्ला, और शुरू में वीवी गिरी से उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए वो चुनाव लड़े, तो उन्होंने इस पद को त्याग दिया। फिर सीजेआई जी ने इस कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया, ठीक। अब इसके बाद में फिर वीवी गिरी, इनका वीवी गिरी का पूरा नाम वेंकट वराहगिरी, वेंकट वराहगिरी इनका पूरा नाम था। और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं के रूप में चुने गए। अकेले थे, तो अकेले तो इनको खुद कोई इनका सिलेक्शन हुआ फिर, है ना। तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए। इनके बाद में दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति आए, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। और इनकी क्या होगी, जहां पे डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होगी, उसी रूम में ही इनकी डेथ होगी। ये भी कार्यकाल के बीच में ही इनकी डेथ हो गई। कार्यकाल के बीच में मृत्यु उसी कमरे में हो गई थी। तो बहुत दिन तक तो इसको रहस्य बना दिया कि ऐसी क्या बात हो सकती है, बहुत सीबीआई जांच वगैरह बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसी रूम में ही इनकी डेथ हो गई, जिस रूम में डॉक्टर जाकिर इनके बीच में मृत्यु हो गई थी। फिर इसी दौरान बीडी जत्ती बनाया गया था। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान बीच में मृत्यु, जिस रूम में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उसी में, और फिर बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। अब देखते अगले। नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। और इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। 2 बार चुनाव लड़ा राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम अगले राष्ट्रपति को देखते हैं। जेल सिंह यानी जेल सिंह यानी प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। एक अधिनियम लाया गया, विधेयक अधिनियम। अधिनियम विधेयक विधेयक। ठीक है जी। उसमें क्या था कि जैसे आपकी चिट्ठी आई, कोई डाक आई है, डाक के आपके घर पे डाक देने गया, लेकिन आप हो नहीं, तो वो उस डाक को खोल के पढ़ ले। ये वाला विधेयक आया था। ठीक है, इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी थे, राष्ट्रपति जी के। ठीक है, इन्होंने उसको पढ़ा और अपना एक इनकी शक्ति होती है पॉकेट विंडो। पॉकेट विंडो। तो इन्होंने अपने पॉकेट विंडो का यूज किया और उस विधेयक अधिनियम को अपनी जेब में रख लिया। अगर ऐसे उस पर सिग्नेचर कर दिया तो गांव में तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती है भाई। गांव में क्यों, कहीं भी देख लो ऐसे रहता है। तो क्या हुआ, तो एक दो बातों का पता चल जाए, तो पता लड़ाई घमासान होने में। तो इन्होंने इस पॉकेट विंडो का यूज बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत अच्छा किया उन्होंने पॉकेट विंडो का यूज किया। उस पर अपना ना तो अपने अधिनियम को पुनर्विचार के लिए भेजा और अपने पास ही रख लिया। ठीक है, इनके बाद में देखते हैं हम। और हाँ, इनके समय है ना कुछ घटनाएं। एक तो अपना ब्लू स्टार ऑपरेशन। ब्लू स्टार ऑपरेशन जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था। ब्लू स्टार ऑपरेशन। ब्लू स्टार ऑपरेशन। इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या, ये इनके कार्यकाल के दौरान की घटना है। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले राष्ट्र। और वेंकटरमन, ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। के पद पर भी रह चुके थे। उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बहुत सहयोग किया था। स्वतंत्रता सेनानी से बहुत सहयोग किया था। इनको ताम्र पत्र मिला था। ताम्र पत्र। ताम्र पत्र से नवाजा गया था। ताम्र पत्र मिला था इनको। ठीक है, इनको इनके जो कार्य किए उन्होंने, उन कार्यों के लिए रूस ने इनको सोवियत भूमि पुरस्कार दिया था। रूस की सोवियत भूमि। रूस ने सोवियत भूमि पुरस्कार भी दिया था इनको। सोवियत भूमि पुरस्कार दिया था रूस ने। पुरस्कार। ठीक है, सोवियत भूमि पुरस्कार दिया था रूस ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला। शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। के पद पर रहे। पर रहे। पद पर रहे। और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। मुख्यमंत्री के पद पर रहे। पद पर रहे। मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, अब देखते हैं अगले राष्ट्रपति। इनके बाद में थे के आर नारायणन। के
आर नारायणन, नारायण के आर नारायण, ठीक है जी। पहले दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति थे मेरे ताऊ जी हैं हमारे कुल में, हसन कुमार सांगवान में। तो वो अपने कबड्डी के प्लेयर हैं, उनको इन्होंने अर्जुन अवार्ड दिया था, अर्जुन अवार्ड। मेरे ताऊ जी को अर्जुन अवार्ड दिया था उन्होंने, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दिया था उन्होंने, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था हसन कुमार सांगवान जी, जो कबड्डी के प्लेयर। राष्ट्रपति कोई भी हो, जो अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ऐसे जो अवार्ड है वो राष्ट्रपति ही देता है, ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी को। जिनका नंबर सिलेक्शन होता है, यूनिटी हर एक को जिसका सिलेक्शन किया जाता है टीम द्वारा, उनको ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये पहले पहले मलयाली मलयाली पहले मलयाली व्यक्ति थे, ये पहले मलयाली व्यक्ति थे जो इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचे, जो इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचे, जो इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचे, सर्वोच्च पद तक पहुंचे, सर्वोच्च पद तक पहुंचे, पहुंचे, सर्वोच्च पद तक पहुंचे, ठीक है। पहले मलयाली व्यक्ति थे जो इतने सर्वोच्च पद तक पहुंचे। अगले राष्ट्रपति लो जी, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ग्रेट पर्सन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, कलाम जी, ठीक है जी। एक तो जब पहले ना, जब ये शुरू में राष्ट्रपति बने तब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहा कि एपीजे का मतलब क्या है, जो अपने अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल फकीर, अब्दुल फकीर जैनुद्दीन और अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी। एक पम्बन रामेश्वरम, वहां पे एक जगह है, तमिलनाडु का है वो भी, लेकिन बीच में 8-10 किलोमीटर समुद्र है, उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, उसे भी जाती है। तो ये रामेश्वरम से संबंध रखते थे, रामेश्वरम, रामेश्वरम। और बचपन में इन्होंने अखबार बहुत बार बेचे हैं। एक क्या है, जो एक निर्जन परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है। देखिए बताता हूँ कि रामेश्वरम कहाँ पे, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ मैं, ज्यादा नहीं लेकिन बता दो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा बहुत आपको पता हो। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रामेश्वरम है, यहाँ पे आपका रामेश्वरम, और यहाँ से संबंध रखते थे, ठीक है। और इन्होंने एक बार ना एयरफोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि 10 मिनट तो ये लेट हो गए, ठीक है। एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक बार इन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। और ये इन्होंने माना कि जो रजिस्ट्रार है उसने मेरा सिलेक्शन नहीं होने दिया, जो भी है। तो फिर जब ये राष्ट्रपति बने तो उसी में इनका प्रोग्राम था, उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तब इन्होंने वहां पे स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि सामने जो रजिस्ट्रार बैठे हैं ना, इन्होंने मेरे को जॉब नहीं लग दी, मैं इनको ऊपर बुलाना चाहता हूँ। अब राष्ट्रपति हुए ऊपर बुला तो आपको पता है, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक है और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष तो मेन तो यही है। तो काला जाफर करने लगा, वापस गए तो बोले देखो इन्होंने मेरे को वो पद नहीं दिया, तो आज मैं राष्ट्रपति बन गया, अगर ये मेरे को यहीं रख लेते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो बहुत खुश हुए वो जो रजिस्ट्रार थे, जो हाँ चलो मान सम्मान रखा, अच्छी बात है ना। बहुत ही सादगी से रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और इनकी शिलोंग के अंदर डेथ हुई थी, ठीक है। और पोखरण में 2 बार हमने परमाणु परीक्षण किए, 2 बार परमाणु परीक्षण, 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे, 2 बार परमाणु परीक्षण, 2 बार परमाणु परीक्षण। पोखरण, पोखरण, जैसलमेर, 2 बार परमाणु परीक्षण किए जैसलमेर में। तो इन्होंने सहयोग किया था। एक बार इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी
और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे और उसके समय जो मेन मुख्य सहयोगी थे वो अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले राष्ट्रपति को। इनके बाद थे प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है, राजस्थान की राज्यपाल रही, राजस्थान की राज्यपाल भी रही है, राजस्थान की राज्यपाल रही, राजस्थान की राज्यपाल रही, राजस्थान की राज्यपाल भी रही, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर भी रही थी। ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की राज्यपाल भी रही। ठीक, अब देखिए अगली राष्ट्रपति। फिर प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, फिर आई प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी केंद्र में ये वित्त मंत्री भी रहे थे, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पे रहे, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पे रहे, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पे रहे, के पद पर रहे, के पद पर रहे, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। इनका मैंने लेख पढ़ा था, उसमें बोल रहे थे कि मैं तो ये भी मानता हूँ राष्ट्रपति के जो स्तंभ में घोड़े बंधे होते हैं उनकी लाइफ ये बातें कई साल पहले की हैं, अखबार में पढ़ा था। चलिए अब अगले राष्ट्रपति को देखते हैं। अगले राष्ट्रपति कौन है? आप के रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये बिहार के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल रहे थे और इनके बारे में ये मैंने पढ़ा है, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले के आर नारायण और दूसरे रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब देखते अगले राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, और ये क्या है, संथाल जनजाति से संबंध रखती है, संथाल जनजाति जो ट्राइब है ना, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति से संबंध रखती है सॉरी। ठीक है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और संथाल जाति से संबंध रखती है। ठीक है, थी सॉरी। ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, झारखंड राज्य है ना, झारखंड, झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है, झारखंड राज्य की राज्यपाल, राज्यपाल भी रह चुकी है, झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, रह चुकी हैं, रह चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह राष्ट्रपति वाला टॉपिक समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। और अब मैं ये मानता हूं कि नेक्स्ट आपको भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वो करूंगा। ठीक है, चलिए आप अपना सहयोग साथ बनाए रखें और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।